नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्जायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्जायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्जायाणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। परम वंदनीय परम पूज्याचार्य भगवान आदि भगवान पूज्य गुरु भगवान पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब एवं जोम सभा में उपस्थित पूज्य साधु साध्वी जी को वंदन नमन। हाँ, 11वां बोल गुण स्थान 14। जैसे गुण स्थानों के बारे में हम कई बार सुनते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि गुण स्थान होते क्या है। गुण स्थान का मतलब होता है जैसे किसी को फीवर हुआ है तो फीवर को नापने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर से हमें पता चलता है कि इसको कितना फीवर है, 1 है, 2 है, 99 है, 100 है, कितना है। इसी तरीके से हमारी आत्मा का जो विकास है वो कौन से स्तर पर पहुंचा है, उसको नापने का जो थर्मामीटर है उसको हम गुण स्थान बोलते हैं। संसार में अनंत जीव हैं, अनंत आत्माएं हैं। सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, सबके अपनी अपनी अवस्थाएं हैं, सबके विचार अलग अलग हैं। सबका कोई धर्म धर्म साधना में किसी ने प्रवेश किया है, किसी ने नहीं किया। जिसने किया भी है तो वो भी, उसके भी अलग अलग लेवल्स हैं। तो वो कौन से लेवल पर है, किस लेवल को उसने पार कर लिया, इसमें 11वां बोल निकालना है। किस लेवल को उसने पार कर लिया और कौन से लेवल तक वो पहुंच पाया है, कहाँ तक उसने आगे पहुंचना है। ये सारी जो चीजें हैं ना, वो हमें गुण स्थानों से पता चलती हैं। गुण स्थान कहने में 14 होते हैं, 14। जैसे मिथ्यात्व से शुरू होता है और मोक्ष तक पहुंचता है, यानी एक सामान्य जीव। सामान्य जीव सारे प्राणी इसके अंदर आ गए, जितने भी संसार में स्थित प्राणी हैं वो सभी प्राणी एक स्टेज पर है। जैसे मान लो 14 स्टेयर्स का एक फ्लोर है। मतलब 14 स्टेयर्स कंप्लीट करके हमें फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचना है। तो सबसे पहले जो जितने भी लोग होंगे वो सबसे पहले कहाँ पर होंगे, ग्राउंड फ्लोर पर होंगे, तभी वो एक एक स्टेयर पार कर करके ऊपर पहुंचेंगे। तो जो फर्स्ट जो है, मतलब जितने भी जीव होते हैं वो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं। वो जो ग्राउंड फ्लोर है उसका नाम है मिथ्यात्व गुण स्थान, फॉल्स थिंकिंग। मिथ्यात्व गुण स्थान जैसे हमने समझा था, इसको आप क्वालिटी लेवल भी कह सकते हैं, इसको आप आत्मा के विकास की अवस्थाएं भी कह सकते हैं। जैसे हमने अभी समझा था दर्शन मोहनीय कर्म, यानी हमारे जो विचार हैं, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, वो अभी विपरीत चल रही है। अभी हमें संसार में अच्छा लग रहा है, अभी हमें शरीर अपना लग रहा है, हमें संसार अपना लग रहा है। जब तक पर के अंदर मेरेपन की भावना है, इसका मतलब अभी हमारी सभी की मिथ्यात्व की अवस्था है। जब तक ऐसा है, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे वो एक इंद्रिय है, चाहे वो बेंद्रिय है, चाहे वो पंचेंद्रिय है, नारकी त्रियंच मनुष्य देवता, जब तक जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तब तक वो सभी जीव मिथ्यात्वी कहलाएंगे, मिथ्या दर्शन में है। अभी उनकी जो सोच है, अभी उनका जो विजन है वो क्लियर नहीं है, अभी वो ऑपोजिट चल रहा है, फॉल्स थिंकिंग है अभी। तो वो मिथ्यात्व गुण स्थान कहलाता है। मिथ्यात्व गुण स्थान के अंदर कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि गुण स्थान का मतलब तो है हमारी क्वालिटी ऊपर बढ़नी, तो फिर मिथ्यात्व को गुण स्थान में क्यों लिया गया। मिथ्यात्व तो गुण स्थान है ही नहीं ना, मिथ्यात्व तो सबकी, मिथ्यात्व की अवस्था है, मिथ्या दर्शन की अवस्था, अज्ञान की अवस्था है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बोला ना आपको कि ग्राउंड लेवल से ही हमें स्टार्ट करना होगा। अगर हमने ग्राउंड फ्लोर को ही हटा दिया, हम सीधा स्टेयर पर बढ़ गए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हमें फर्स्ट स्टेयर तो पार करनी ही पड़ेगी, उस पर तो पैर रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट किया है कि सबसे पहले जो जीव होते हैं, संसार में अनंतानंत जीव मिथ्यात्व गुण स्थान के अंदर होते हैं, क्योंकि वो उनका शुरुआत का स्तर है, वो उनका विकास को प्राप्त करने का पहला लेवल है। अब इसके अंदर दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि जैसे अब एक इंद्रिय बेंद्रिय जीव हैं, मनुष्य हैं, त्रियंच हैं। अब मान लो इस क्लास में भी अगर 60 व्यक्ति हैं,
तो उन सबके अंदर भी सबके विचारों का लेवल अलग अलग होगा। किसी को हो सकता है धर्म पर बहुत गहरी श्रद्धा है, किसी को हो सकता है कम श्रद्धा है, कोई ऐसा है जिसको किसी मतलब कोई लेना देना ही नहीं है संसार में, बाकी के इंद्र वेंद्र जीव उनको कुछ पता ही नहीं है। अगर हम सबको ही मिथ्यात्व गुण स्थान में रख देते हैं तो फिर इसमें आपस में अंतर ही क्या रह जाएगा, फिर तो सब एक जैसे ही हो गए। इसीलिए कहने में एक मिथ्यात्व गुण स्थान है, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान के अंदर भी असंख्य श्रेणियां होती हैं, अनंत श्रेणियां। हर जीव का अपना अलग अलग लेवल होता है, कोई किसी अवस्था तक पहुंचा, कोई किसी अवस्था था, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ कहलाने में वो मिथ्यात्व गुण स्थान पर ही आएगा, चाहे वो कितना भी आगे तक बढ़ा हुआ हो। जैसे जैसे कि अभी हमने स्टेयर्स की बात करी, फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर पर है, ठीक है, उसे आगे अभी पैर रखना है, ऊपर बढ़ना है, तो ग्राउंड फ्लोर बहुत बड़ा है, सभी ऊपर ही जाएंगे, लेकिन कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई सीढ़ी के बिल्कुल पास खड़ा है तुरंत पैर रख देगा, कोई सीढ़ी से बहुत दूर खड़ा है, लेकिन हम सबको क्या कहेंगे, कहने में तो यही आएगा ना, वो सब लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पर हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर खड़े हों, कहने में तो ग्राउंड फ्लोर ही आएगा। इसी तरीके से चाहे जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा वो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही कहलाएंगे। दूसरा गुण स्थान होता है सास्वादन गुण स्थान। मिथ्यात्व गुण स्थान एक चढ़ने की अवस्था है, सास्वादन गुण स्थान का मतलब है स आस्वादन, आस्वादन यानी टेस्ट, टेस्ट मतलब विद टेस्ट जो गुण स्थान है वो सास्वादन है। ये गुण स्थान कभी भी चढ़ने का गुण स्थान नहीं होता, गुण स्थान एक चढ़ने का है एक उतरने का है। कई बार होता है ना, सीढ़ियां सिर्फ चढ़ने के लिए है उतरने के लिए नहीं है, कई बार सिर्फ उतरने के लिए है चढ़ने के लिए नहीं है। तो जो सेकंड वाला सास्वादन गुण स्थान होता है ये चढ़ने का गुण स्थान नहीं होता। जब किसी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अभी आगे आएगा, वो आगे और गुण स्थानों में बढ़ गया, लेकिन कोई ऐसा कर्म का जोर आया जिससे कि वो वापस नीचे गिर गया, तो जब वो वापस नीचे गिरता है तो गिरते हुए उसे मिथ्यात्व गुण स्थान पर आना है, उस पर आने से पहले वो सास्वादन गुण स्थान को टच करता है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ से फल गिरा, फल गिरा और नीचे जमीन पर लगा, क्या फल गिरते ही तुरंत जमीन पर लग गया? तुरंत तो जमीन पर नहीं लगा ना, बीच का कोई टाइम पीरियड तो होगा, जिस टाइम पर, चाहे वो बहुत मतलब बहुत कम टाइम है, लेकिन है तो वो टाइम जिस टाइम वो ना पेड़ पर था ना वो नीचे था, वो बीच में था, केवल अधर में, हमें पता नहीं चलेगा वो टाइम, लेकिन था तो सही ना। उस टाइम को हम कहते हैं सास्वादन गुण स्थान। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, किसी ने खीर खाई, खीर खाई उसको वॉमिट हो गई, अब खीर खाते ही उसको वॉमिट हो गई, क्या जैसे ही उसको वॉमिटिंग हुई उसने जो खीर का टेस्ट लिया था, क्या उसके मुंह से वो सारा टेस्ट खत्म हो गया? वॉमिटिंग हो गई चाहे सारी खीर, लेकिन मुंह में टेस्ट तो बचेगा ना जो उसने खाया था उसका, थोड़ा सा टेस्ट है कुछ टाइम के लिए रहेगा। इसी तरीके से आप समझ लो कि सम्यक दर्शन आया, वो वॉमिट हो गया, वमन हो गया, वो निकल गया चला गया, लेकिन उस सम्यक दर्शन का थोड़ा सा टेस्ट, थोड़ा सा टच जब तक रहता है, जबकि ना तो वो सम्यक दृष्टि है ना ही वो मिथ्या दृष्टि है, तो बीच का जो टाइम होता है बहुत कम टाइम होता है, वो कुछ समय का होता है, उस टाइम को हम सास्वादन गुण स्थान कहते हैं, यानी सिर्फ सम्यक दर्शन का थोड़ा सा टेस्ट रहना। तीसरा होता है मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण स्थान का मतलब भी क्या होता है कि जिस टाइम, ये दोनों तरीके से होता है, ये चढ़ने में भी होता है उतरने में भी होता है, इसमें होता है कि जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है या फिर सम्यक दर्शन से गिरने वाला है, उस टाइम पर उसको डबल माइंडेड है वो, मतलब उसकी आत्मा में दोनों स्थितियां चल रही हैं, कभी उसको लगता है कि नहीं भगवान की वाणी सही है, कभी उसको लगता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, किसने देखा क्या देखा कुछ नहीं पता, मतलब जब दोनों तरीके की बात है, प्रवचन सुना तो लगेगा नहीं ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उतनी देर में तुरंत दूसरा मन कहेगा अरे नहीं हमने थोड़ी ना देखा, हमें क्या पता सही है या नहीं। ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करते समय, यह सम्यक दर्शन नष्ट होते समय, जब एक दोलायमान स्थिति आती है, डबल माइंडेड कंडीशन जब होती है, उसको हम मिश्र गुण स्थान कहते हैं। मिश्र मतलब मिक्सचर, थोड़ा सम्यक दर्शन है थोड़ा मिथ्या दर्शन है, अगर मिथ्या दर्शन ज्यादा होगा तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा,
सम्यक दर्शन ज्यादा होगा तो सम्यक दर्शन में चला जाएगा। लेकिन जिस कंडीशन में दोनों ही चीजें होंगी उसे हम मिश्र गुण स्थान कहेंगे। फोर्थ आता है अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान का मतलब क्या है? अविरत, विरत का मतलब होता है त्याग करना। विरति, विरति का मतलब जैसे हम किसी वस्तुओं के प्रति हमारी रति यानी राग का भाव है, किसी के प्रति अरति यानी द्वेष का भाव है, उन दोनों से हटकर समता भाव आना। या फिर इसे साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि नियम मर्यादा करना, प्रत्याख्यान करना, सामायिक संवर तप त्याग की भावना होना, ये सब करना। अविरति ऐसा ना होना, मतलब कि सम्यक दृष्टि गुण स्थान, इस गुण स्थान में जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। सम्यक दर्शन तो मिल गया, लेकिन उसने अभी ना तो कोई मर्यादा की है, कोई लिमिटेशन नहीं की, कोई नियम नहीं किए, कोई व्रत कुछ नहीं किया। वो जैसा है वैसा है, लेकिन उसकी सोच सम्यक हो गई, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसे आत्मदर्शन हो गया। लेकिन उसने कोई बाह्य में नियम त्याग व्रत नहीं लिया। जैसे राजा श्रेणी का आता है ना, उसने सम्यक दृष्टि तो वो हो गए थे, लेकिन जीवन भर उन्होंने एक सामायिक एक नवकारसी तक का तप भी नहीं किया था। तो वो कहलाता है अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। जो देवता सम्यक दृष्टि होते हैं, जो नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं, वो जीवन पर्यंत इस चौथे गुण स्थान में ही रहते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन व्रत त्याग नियम वो नहीं कर सकते, तो वो अविरति कहलाते हैं। अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। हाँ, इसके अंदर एक चीज, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे क्रॉस 7 स्टेप्स लिखा हुआ था। तो हमारा जो, अभी मैं इसको बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी क्योंकि उतना समय नहीं है। हमारा जो दर्शन मोहनीय कर्म होता है, या लगा लो टोटल मोहनीय कर्म, टोटल मोहनीय कर्म के हमारे 28 भेद होते हैं, 28 प्रकृतियां बोलते हैं जिनको। स्टेप बाय स्टेप हम उसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो प्रकृतियां खत्म होती जाती, वैसे वैसे हमारे गुण स्थान बढ़ते जाते हैं। तो उसमें से जो 7 प्रकृतियां, 7 भेद हमारे निकल जाते हैं, मतलब हमने उनको खत्म कर दिया, तो हम फोर्थ गुण स्थान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रॉस 7 स्टेप्स, यानी उन 7 स्टेप्स को क्रॉस किया तो हम सम्यक दृष्टि में आ गए। सम्यक दर्शन का प्राप्त होना, कोई भी जीव जैसे ही सम्यक दर्शन को पाएगा तो सबसे पहले वो चौथे गुण स्थान पर ही आता है। उसके बाद पांचवा आता है देश विरति श्रावक गुण स्थान। देश का मतलब होता है अंश, कुछ। देश मतलब थोड़ा सा, विरति मतलब व्रत त्याग नियम करना। श्रावक गुण स्थान, जो श्रावक है, जो सम्यक दृष्टि श्रावक है। कहने को तो हम कह देते हैं कि जितने श्रावक है सब पांचवें गुण स्थान पर है, जितने साधु साध्वी है सब छठे सातवें पर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसको वास्तव में सम्यक दर्शन हो गया और उसने व्रत नियम अपना लिए, ग्रहण कर लिए, तो वो श्रावक पांचवें गुण स्थान पर कहलाएगा। देश विरति यानी उसने कुछ कुछ लिमिटेशंस की हैं, कुछ मर्यादा की है, कुछ नियम त्याग किए हैं। ये उन 28 प्रकृतियों में से 11 प्रकृतियों को पार करने के बाद श्रावक का गुण स्थान पांचवा गुण स्थान प्राप्त करता है। यानी सभी सम्यक दृष्टि श्रावक पांचवें गुण स्थान पर होते हैं। देवता नारकी कभी पांचवें गुण स्थान पर नहीं हो सकते उस गति में रहते हुए। त्रियंच पांचवें गुण स्थान पर आ सकता है। जैसे कोई त्रियंच है, उसको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन होने के बाद हो सकता है उसका कभी कोई पूर्व का भाव याद आ गया, जैसे आता है ना अपना चंड कौशिक का आता है, या फिर दरदुर मेंढक का आता है। तो उसको पिछला भाव अपना याद आ गया, तो उसने अपने नियम व्रत कर लिया कि मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। दरदुर मेंढक का आता है, उसने तालाब का जल पीना छोड़ दिया, सचित जल का सेवन नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपने लेवल पर जो वो कर सकते हैं वैसे भाव करके उन्होंने अपने भावों से अगर मर्यादा कर ली, तो त्रियंच भी पांचवें गुण स्थान पर आ सकता है। और श्रावक का गुण स्थान पांचवा गुण स्थान होता है। क्रॉस 11 स्टेप्स एक्सेप्ट पार्टली राइट पथ, मतलब सही रास्ता उसने चुन लिया, सम्यक दृष्टि हो गई, और कुछ अंश में उसने त्याग भी कर लिया। इसके बाद आता है छठा प्रमादी साधु गुण स्थान। 15 प्रकृतियों को पार करके ये छठा गुण स्थान प्राप्त होता है।
छठा गुणस्थान प्रमादी साधु गुणस्थान, मतलब साधु तो बन गया वो। प्रमाद, अप्रमाद और प्रमाद दो चीज होती है। अप्रमाद का मतलब होता है कि केवल उसकी जो स्थिति है वो केवल आत्मा में लीनता है। कई लोग प्रमाद को आलस्य समझते हैं, आलस्य से प्रमाद नहीं होता। प्रमाद का मतलब होता है हमारी जो आत्मा है, आदि यानी आत्मा जो है वो अभी पर में है, बाह्य दृष्टि है हमारी। चाहे सम्यक दर्शन भी हो गया, चाहे साधु भी बन गया, लेकिन वो अपनी क्रियाएं कर रहा है बाहरी। जैसे मान लो ये पढ़ाने की ही क्रिया हो गई, मान लो संयम की, विहार हो गया, आहार हो गया, कुछ भी कोई भी क्रिया कर रहा है, शरीर के माध्यम से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया है, तो वो प्रमाद ही कहलाएगा वो भी, क्योंकि आत्मा में तो नहीं है ना। जब आत्मा में स्थिति होगी तो वो अप्रमाद अवस्था है, आत्मा में स्थिति नहीं है तो वो प्रमाद अवस्था है। छठा और सातवां गुण स्थान, प्रमादी साधु और अप्रमादी साधु, दोनों इस टाइप के होते हैं कि साधु को कहा जाता है सातवें गुण स्थान पर, लेकिन वो अगर सातवें गुण स्थान पर 48 मिनट्स रह जाए तो वो सातवां गुण स्थान ही केवल ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसमें। यानी अगर कंटिन्यू 48 मिनट्स तक हम अप्रमाद अवस्था में हैं, तो इसका मतलब कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होना निश्चित है। उसी टाइम 48 मिनट्स कंप्लीट होते ही केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लग गए कंटिन्यू 48 मिनट तक आत्मा में स्थिर रहने में। प्रयास, अभ्यास से ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साधु का गुण स्थान छठा और सातवां होता है, जो सम्यक दृष्टि साधु है। सम्यक दृष्टि साधु साध्वी कभी सातवें गुण स्थान में जा रहे जब वो आत्मचिंतन में है। जैसे ही वो बाहर दृष्टि आई वो तुरंत छठे में आ गए। छठे और सातवें गुण स्थान में साधु झूलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि साधु छठे और सातवें गुण स्थान में झूलता है, यानी कभी सातवें में आता है, कभी छठे में आता है। और दूसरी बात, जैसे कहा जाता है जब कोई भी संयम लेता है तो हम कहते हैं ना कि सातवें गुण स्थान में है, ये तो इस समय सातवें गुण स्थान में, यानी उसके भाव उस समय पर इतने पवित्र हैं, उसकी आत्मा इतने निर्मल, आत्म साधना की अगर उसकी दशा चल रही है उस समय पर, तो संयम लेते के साथ ही सबसे पहले वो सातवें गुण स्थान में ही प्रवेश करता है। लेकिन जैसे जैसे फिर वो संयम जीवन की क्रियाओं में उलझ जाता है तो वो फिर छठे गुण स्थान में आ जाता है। इसीलिए जो छठा गुण स्थान है वो भी उतरने का गुण स्थान है, चढ़ने का नहीं है। दूसरा और छठा गुण स्थान दोनों उतरने के ही गुण स्थान है। पांचवे में हो या चौथे में हो, चौथे या पांचवे से सीधा सातवें में प्रवेश करेगा, सातवें के बाद फिर वो छठे में आएगा, उसके बाद छठे से सातवें में, सातवें से छठे में वो फिर चलता रहेगा। ये दोनों साधु के गुण स्थान है। उसके बाद आता है निवृत्ति बादर गुण स्थान। नियत्ति बादर भी बोलते हैं इसको, निवृत्ति बादर भी बोलते हैं। निवृत्ति बादर गुण स्थान का मतलब क्या होता है? आज के समय पर वर्तमान में 7 गुण स्थान तक की साधना संभव है। सातवें गुण स्थान तक वो हो सकता है, उसके आगे के गुण स्थान वो नहीं चढ़ पाता। नियत्ति बादर या निवृत्ति बादर गुण स्थान तब प्राप्त करता है जब वो 21 स्टेप्स को क्रॉस कर लेता है, यानी 21 प्रकृतियों का क्षय करके, 21 प्रकृतियों का अभाव करके वो जीव 8वें गुण स्थान को प्राप्त करता है। नियत्ति बादर गुण स्थान में क्या होता है? उसको आत्मा का दर्शन हुआ। सातवें गुण स्थान में वो आत्मा में लीनता कर रहा है, उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, तो अब उसको एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई जिसमें उसे ऐसा लगता है कि बस अब मुझे वापिस नहीं जाना, ये अवस्था मुझे कभी प्राप्त नहीं हुई थी, एक नई अवस्था उसको मिलती है। इसलिए इसको हम अपूर्व करण भी कहते हैं। अपूर्व करण 8वें गुण स्थान का दूसरा नाम है, अपूर्व करण गुण स्थान, यानी अपूर्व, पूर्व में जो कभी नहीं हुआ ऐसा प्राप्त हो जाना, अपूर्व करण। 8वें गुण स्थान में आने के बाद दो चीजें होती हैं। अभी तक वो जितने स्टेप्स को पार करके आ रहा था, ये जितनी प्रकृतियों को हटाते हुए आ रहा था, तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है क्षय होना, दूसरा होता है उपशम होना। क्षय का मतलब है डिलीट करना, और उपशम का मतलब है उसको उस टाइम के लिए पॉज कर देना या दबा देना। दो चीजें करती है, या तो हम डिलीट कर देते हैं, हमने पूरा कैंसिल कर दिया, और या फिर हम उसको पॉज कर देते हैं, फाइल एक साइड में रखी हुई है, अभी हमारे डेस्कटॉप पर नहीं है, एक साइड में लेकिन वो है, या फिर हमने उसको पूरा ही क्लियर कर दिया, दो चीजें होती हैं। तो जो दबाने वाली चीज है या फिर उसको साइड करने वाली चीज, उसको उपशम कहते हैं, और डिलीट करने वाली जो चीज है उसको क्षय बोलते हैं।
जो चीज आपने डिलीट कर दी, क्षय कर दी, वो तो वापस कभी आएगी नहीं। लेकिन जो आपने फाइल साइड में कर रखी है, अभी दबा रखी है, वो आपकी दोबारा वापस सामने आ सकती है। जब आप चाहोगे तब वो आ जाएगी। तो इसी तरीके से अभी जितनी भी प्रकृतियों को वो खत्म करता हुआ आ रहा था, वो या तो वो उसको उपशम करता हुआ जाता है कि चलो मुझे आगे बढ़ना है, अभी उसको दबाता गया, जैसे ही कोई भाव आया उसने दबा दिया, नहीं नहीं। जैसे कई बार क्या है ना, किसी के ऊपर बड़ा गुस्सा आया, उसने बड़ा गलत काम कर दिया, अभी तो मैं कह नहीं सकता, अभी तो ऐसी सिचुएशन है, बाद में बताऊंगा इसको। क्या करा हमने, गुस्सा आया उसको हमने दबा दिया, क्योंकि अभी माहौल नहीं है। बच्चा जिद कर रहा है, आप कहीं पूरी फैमिली के बीच में है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर है, आप उसे कुछ कह नहीं सकते। गुस्सा आपको बहुत आ रहा है, आपने दबा दिया, अभी नहीं, बाद में घर जाके बताऊंगा। और घर जाकर फिर वो पूरा गुबार फूटता है। तो वो क्या, वो उस टाइम हमने उसको दबा दिया, खत्म नहीं हुआ, आपने उसको माफ नहीं किया, लेकिन आपने दबा रखा है अंदर। वो कभी भी सामने आ सकता है, जैसी वो बात चलेगी वैसे आपका वो सामने आ जाएगा। उसको कहते हैं उपशम करना। कोई भी उसका भाव आया, उसने उसको दबा दी कि नहीं, ऐसा नहीं, छोड़ो छोड़ो उसको, अभी रहने दो, अभी रहने दो। तो अभी जैसे जैसे आपने उसको रहने दिया, वहां वो करते करते आठवें गुण स्थान पर आ गया वो। अब आठवें गुण स्थान तक भी यही कंडीशन चल रही है। तो उसके दो रास्ते यहां से निकल जाते हैं, या तो वो उपशम करता करता ही आगे बढ़ेगा, या वो क्षय करता करता आगे बढ़ेगा। क्षय करने वाले को हम बोलते हैं क्षपक श्रेणी, क्षपक श्रेणी। और उपशम करने वाले को हम कहते हैं उपशम श्रेणी। क्षपक श्रेणी का मतलब उसने वो मतलब वो वाला रास्ता लिया है जिसमें वो खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उपशम श्रेणी का मतलब है उसने वो रास्ता लिया जिसमें वो दबाता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो आठवें गुण स्थान पर आने के बाद उसको एक रास्ता लेना पड़ता है, जो भी उसने चूज करना है वो उसी से आगे बढ़ता जाएगा। अभी तक वो दबाता हुआ आया है, तो अब वो सीधा आगे दबाता हुआ ही जाएगा। अभी तक वो खत्म करता हुआ आया, तो वो खत्म करता हुआ जाएगा। उसके बाद आता है अनियति बादर गुण स्थान। इसमें और हमारी प्रकृतियां खत्म होती हैं, वहां पर 21 थी, यहाँ 27 हो गई। 27 और खत्म हुई, तो वो अनिवृत्ति बादर गुण स्थान के अंदर आ गया। यानी उसका आत्मा में स्थिर रहने का जो लेवल है, जो टाइम पीरियड है, वो थोड़ा और बढ़ गया। और बढ़े तो वो अनिवृत्ति बादर गुण स्थान के अंदर आया। मतलब अब उसको जो स्थिति मिली है ना, उससे वो निवृत्त नहीं होना चाहता, उसको वो इतना अच्छा लग रहा है, बस मैं इसी में रहूं, बस मैं इसी में रहूं। यहां तक आने तक उसका आप ये लगा लो कि सारे, मतलब उसके विचार ये जो है, मिथ्यात्व हो गए, क्रोध का हो गया, मान का हो गया, माया का हो गया, वो सब, मतलब अगर उसने खत्म करे हैं, क्षय किए हैं तो क्षय हो जाएंगे, उपशम किया तो उपशम हो जाएंगे। बस एक थोड़ा सा, मतलब हल्का सा लोभ रह जाता है। और वो लोभ भी क्या रह जाता है कि जल्दी से जल्दी बस मुझे केवल ज्ञान मिल जाए, जल्दी से जल्दी मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं, इतना सा उसका रह जाता है। वो है हमारा नौवा गुण स्थान से आगे बढ़ने के बाद। वो आता है 10वें गुण स्थान में, सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। सूक्ष्म मतलब कम से कम, संप्राय मतलब कषाय। जब उसका थोड़े से थोड़ा कषाय बचा है, और वो थोड़े से थोड़ा कषाय क्या है, सूक्ष्म लोभ। सूक्ष्म लोभ, हल्का सा बस उसके अंदर लोभ की भावना। लोभ की भावना भी क्या है कि अभी उसके अंदर इच्छा है, हम कहते हैं ना इच्छा हमें खत्म करनी होती है। यहां पर आने के बाद हमें मोक्ष पाने की इच्छा को भी खत्म करना होता है। अभी तक तो हमारे लिए जरूरी है कि हमें मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन 9वें 10वें गुण स्थान पर आने के बाद मोक्ष की इच्छा भी हमें साइड करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आकर वो भी हमारी सूक्ष्म लोभ कहलाएगा। सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान, 10वां गुण स्थान। 10वें गुण स्थान पर वो इस लोभ को भी खत्म कर देता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। अब क्या होता है, 11वां गुण स्थान आया, जैसे उपशांत मोहनीय गुण स्थान। उपशांत मतलब जो हमने कहा था, फाइल को साइड कर देना, उपशम कर देना। मोहनीय कर्म की ये प्रकृतियां चल रही हैं। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, जो 28 स्टेप्स या 28 प्रकृतियां को वो अभी तक खत्म करता हुआ आ रहा था, अगर उसने उनका उपशम किया था, उनको दबाया था, तो वो 11वें गुण स्थान में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अगर उसने दबाते हुए आगे बढ़ा, उपशम श्रेणी वाला जो जीव है, वो 11वें गुण स्थान में आएगा। 11वें गुण स्थान में आने के बाद अब क्या होता है कि यहां पर आकर उसको जो जितनी भी उसने अभी तक कर्म दबाए हैं, अब यहां पर आकर वो उसके उदय में आएंगे। जैसे ही वो उदय में आएंगे,
अब वो इस गुण स्थान से नीचे गिरेगा ही गिरेगा। कर्म का धक्का ऐसा लगता है कि वो इस गुण स्थान से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उपशांत करके आया था। अब वो एकदम से इतने सारे उदय में आए तो वो एकदम संभल नहीं पाता, तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरते गिरते जैसे वो छठे पर आया, सातवें पर आया, सातवें से छठे पर आया, छठे से आगे वो बढ़ता बढ़ता तीसरा, दूसरा, पहले पे पहुंचेगा। अगर बीच में वो छठे में ही संभल गया कि नहीं मैंने तो ये बहुत गलत किया था, मुझे वापस इनको, मतलब कि ठीक है, अब उसको तुरंत ख्याल में आ गया कि ये कर्म, पहले तो वो कर्म में उलझ गया, कर्म के कारण से गिर गया वो, लेकिन दोबारा ध्यान में आ जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये गलत है, मुझे सही रास्ता अपनाना है। तो वो हो सकता है छठे से वापस दोबारा शपथ श्रेणी चढ़ जाए। लेकिन अगर वो नहीं संभला तो वो पहले गुण स्थान तक भी गिर सकता है। पहले गुण स्थान पर जाकर भी दोबारा संभल जाए तो दोबारा भी चढ़ सकता है, और वो फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मतलब एक जन्म में हम 2 बार गुण स्थान चढ़ सकते हैं। कोई 11वें से गिरा, 11वें से गिरने के बाद पहले तक भी आ गया तो भी दोबारा संभल कर वो दोबारा आगे बढ़ सकता है। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा रथनेमी का। रथनेमी जो थे अरिष्टनेमी भगवान के छोटे भाई, जब राजीमती ने उनको, जब ऋषनेम भगवान चले गए थे दीक्षा लेने, तो रथनेमी ने राजीमती को कहा था कि कोई बात नहीं, मेरा भाई चला गया तो क्या हुआ, तुम मुझसे विवाह कर लो। उस समय राजीमती ने फटकार लगाई थी और उसको, मतलब एक दूध का कटोरा दूध पीकर और फिर उसको वॉमिट करके उसको बोला था कि अब तुम इसको पियो। तो उसने बोला ये क्या, तुम इतनी गंदी बात कैसे कर सकती हो। तो राजीमती ने तब उसको समझाया कि मैं भी तो तुम्हारे भाई की छोड़ी हुई हूँ, जैसे ये वॉमिटिंग है, जैसे ये वमन किया हुआ है, वैसे ही मैं भी वमन की हुई हूँ। तो तुम मुझे वमन की हुई कोई तो स्वीकार कर रहे हो। उस समय उसे बड़ा धक्का लगा था और वो भी दीक्षा लेने चला गया था। वो गुफा में चला गया। जब राजीमती ने दीक्षा ली और वो वहां गई, तो वो आपने स्टोरी सुनी ही होगी उत्तराध्ययन सूत्र में। तो वो जैसे बारिश आती है और राजीमती वहां गुफा में जाती है अपने वस्त्रों को सुखाने के लिए, तो रथनेमी की उस पर दृष्टि पड़ती है, तो वो जो पहले उसने दबाया था, वहां पर दबा दिया था ना, उसके मन में था राजीमती से विवाह करने का, लेकिन उसने उस समय उसकी बात सुन के दबा दिया था। वो दबा हुआ जो उसका कषाय था, ये समझिए कि वो 11वें गुण स्थान तक पहुंच गया, लेकिन वो दबा हुआ कषाय वापस आ गया तुरंत उदय में। तो उसके मन में दोबारा वही भाव आ गए कि हम वापस संसार में चलते हैं और हम एक साथ रहते हैं। लेकिन राजीमती ने उसको समझाया, वो इतना ज्यादा उसके भाव गिर गए कि गिरते गिरते उसने विवाह करने की बात आ गई, संयम से पतित होने की बात आ गई, यानी पूरा मिथ्यात्व जैसी अवस्था उसकी एक तरीके से आ गई। लेकिन तुरंत राजीमती ने जब उसको डांट लगाई, उसको फटकारा, उसको समझा, तो दोबारा से उसने क्या करा कि दोबारा संभला, और उसी समय पर भी वो अपना साधना में स्थिर होकर उसी जन्म में उसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो इस उदाहरण से हमें यह समझ में आ सकता है कि 11वें गुण स्थान से वो जीव गिरा होगा उपशांत करने करते करते, लेकिन वापिस से वो शपथ श्रेणी आरोहण उसने किया और वो मोक्ष में चला गया। एक जन्म में 2 बार शपथ, मतलब 2 बार हम गुण स्थान चढ़ सकते हैं, 11वें गुण स्थान तक आकर, और वापस जाके दोबारा केवल ज्ञान पा सकते हैं। और पूरे जीवन में, पूरे जीवन का मतलब जब से हमारी यात्रा शुरू और जब तक मोक्ष होगा, तो हम 5 बार ये 11वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं बार जो 11वां गुण, 5वीं बार वो 11वें गुण स्थान पर नहीं आएगा, उसके बाद तो वो सीधा 12वें गुण स्थान पर ही आएगा। यानी जीवन में 5 बार हम श्रेणी आरोहण कर सकते हैं, ऐसा लिखना। जीवन में 5 बार हम गुण स्थानों में श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। 5वीं बार में वो शपथ श्रेणी चढ़कर मोक्ष में जाएगा ही जाएगा, पूरे जर्नी में हमारी। ये हो गया 11वां गुण स्थान। 12वां होता है क्षीण मोहनीय गुण स्थान। यहाँ पर मोहनीय कर्म के 28 के 28 प्रकृतियां समाप्त हो गई। जिसने शपथ श्रेणी आरोहण किया, आरोहण मतलब चढ़ना, जो शपथ श्रेणी से चढ़ा था वो 11वें गुण स्थान पर नहीं आएगा, वो सीधा 12वें गुण स्थान पर आएगा। और 12वें गुण स्थान से फिर वो आगे बढ़ जाएगा, वो 11वां गुण स्थान क्रॉस कर देता है। और इसमें एक चीज और रह गई, 11वें गुण स्थान पर अगर किसी जीव की मृत्यु हो जाए, मान लो 11वां गुण स्थान आया और उसका आयुष्य काल पूरा हो गया और वो मर गया, तो वो जो गुण स्थान होता है उपशांत मोने गुण स्थान, इसमें कार्य करने वाला जीव अनुत्तर विमान में जाता है। इसलिए कहते हैं कि मतलब ऐसा कई बार प्रश्न होता है कि कौन सा ऐसा गुण स्थान में जिसमें जीना अच्छा नहीं है, जिसमें मरना अच्छा है, तो वो 11वां गुण स्थान होता है। इसमें अगर जीवित रहेगा तो वो नीचे गिर जाएगा,
अगर इसमें काल कर जाएगा तो वो अंतर विमानों में जाएगा, अंतर विमान से वापस मनुष्य बनकर, और मनुष्य बनकर वहां वापस शपथ श्रेणी चढ़कर फिर वो मोक्ष में चला जाएगा। तो इसलिए इस गुण स्थान में मरण बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद आ गया क्षीण मोहनीय गुण स्थान, इसने पूरा खत्म कर दी प्रकृतियां, यहाँ पर उसके मोह बिल्कुल समाप्त हो गए। यहाँ पर अब वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, चार घाती कर्म है ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। मोहनीय कर्म तो उसने 12वें में खत्म कर दिया, 12वें में आते ही, 12वें में वो मोहनीय कर्म को पूरा खत्म करके ही आया है। अब 12वें में आने के बाद अब उसके पास 3 कर्म बचे हैं, बिल्कुल मतलब उनका लेवल बहुत कम है, लेकिन है ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य और अंतराय। जितने लेवल पे उसने मोहनीय कर्म खत्म किया, उतने लेवल पर बाकी के ये 3 कर्म भी कम होते जा रहे हैं। तो वो 11वां गुण स्थान, सॉरी, वो जो ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य और अंतराय कर्म है, यहाँ पर आकर वो उनको भी पूरा खत्म कर देता है। 4 घाती कर्मों का क्षय करने के बाद वो 13वां गुण स्थान प्राप्त करता है, यानी केवल ज्ञान की अवस्था, अरिहंत अवस्था जब उसे प्राप्त होती है, तो वो 13वां गुण स्थान होता है, सयोगी केवली गुण स्थान। सयोगी, योग का मतलब होता है मन वचन काय। अब उसके पास मन वचन काया तो है, शरीर तो है, लेकिन केवल ज्ञानी हो गया वो, केवली गुण स्थान। तो जितने भी अरिहंत परमात्मा होते हैं, जब तक वो मोक्ष में नहीं जाते तब तक वो 13वें गुण स्थान पर ही होते हैं। केवल ज्ञान की अवस्था 13वां गुण स्थान है, सयोगी केवली। उसके बाद आता है 14वां अयोगी केवली। अयोगी केवली का मतलब क्या होता है, ये बहुत मतलब कम, सबसे कम टाइम का जो होता है वो अयोगी केवली गुण स्थान होता है। जब कोई अरिहंत निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, उस समय पर जो उनके मन वचन काया के योग हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। पहले उनकी मन मन की शक्ति, मतलब मन से जो विचार थे, मन की वर्गणा खत्म हुई, फिर पहले वचन की वर्गणा खत्म होती है, फिर मन की वर्गणा खत्म होती है, फिर काया की। तो मन वचन काया तीनों की जो क्रिया थी, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो उसमें इतना कम टाइम लगता है। क, ई, उ, री, 5 ह्रस्व अक्षर, स्वर होते हैं ना 5, क, ई, उ, री। इन 5 ह्रस्व स्वरों को बोलने में जितना समय लगता है, उतनी देर का ये 14वां गुण स्थान होता है, समझो। इतनी देर में वो जीव 14वें गुण स्थान में आकर और तुरंत निर्वाण को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सिद्ध भगवान किसी भी गुण स्थान में नहीं होते। 14 गुण स्थान पार करके जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये इस तरीके से हमारी आत्मा के विकास क्रम को लेकर ये 14 प्रकार के गुण स्थान होते हैं। हम्म, इसके बाद 12वां बोल भी मैं थोड़ा सा करवा ही देती हूँ, साथ में अभी हो जाएगा। 12वां बोल, ये सबको हो गया क्लियर, 11वां गुण स्थान, इसमें कुछ डाउट होगा तो अभी ले लेंगे। 12वां बोल आता है 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। ये देखिए, अभी हमने 5 इंद्रियां पढ़ी थी, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। एक होता है विषय और एक होता है विकार। विषय का मतलब होता है कि उस इंद्रिय से जिसको हम ग्रहण करते हैं, जैसे कान है तो कान, कान का क्या, कान का विषय क्या हो गया, शब्द, शब्दों को ग्रहण करते हैं ना, शब्द किसी भी रूप में हो सकते हैं, शब्द को ग्रहण करना कान का विषय है। क्या बोलते हैं, गंध को ग्रहण करना नासिका का विषय है। रंग यानी कोई दृश्य है उसको ग्रहण करना आंखों का विषय है। तो जो इंद्रिय जिसको ग्रहण करती है वो उसका विषय कहलाता है। अब आंखों से किसी चीज को देखना गलत नहीं है, कानों से किसी चीज को सुनना गलत नहीं है, वो तो हमें इंद्रियां मिली है तो वो विषय ग्रहण होगा ही होगा। लेकिन उस विषय को ग्रहण करने के बाद जब उसके प्रति एक्शन या रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं विकार। विकार का मतलब उसके प्रति मन में राग का भाव आया या द्वेष का भाव आया, वो जो भी उसके अंदर एक्शन रिएक्शन होगा वो कहलाएगा विकार। तो 5 इंद्रियों के जब हम टोटल करते हैं तो 23 विषय बनते हैं, और उन 23 विषयों के टोटल 240 विकार बनते हैं। यानी उन विषयों को ग्रहण करके, विषय केवल 23 हैं, पर हम उनको 240 तरीके से विकार करके और कर्मों का बंधन करते हैं। विषय ग्रहण करने में कर्मों का बंधन नहीं है,
लेकिन उन विषयों में जब विकार आता है तब वो कर्मों का बंधन करवाता है। जैसे श्रोत इंद्रिय के 3 विषय हो गए, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। जीव शब्द का मतलब क्या हुआ? किसी जीव के माध्यम से जो हमें शब्द सुनाई, जैसे कोई कोई भी मनुष्य है, त्रियंच है, प्राणी है, कोई भी, वो कोई शब्द कह रहा है, वो कुछ बोल रहा है, उसको हम सुन रहे हैं, तो वो क्या हुआ? वो जीव का शब्द हुआ, जीव के माध्यम से जो शब्द निकल रहे हैं। अजीव शब्द का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई रेडियो है, रेडियो चल रहा है, कहीं से कोई ऐसी, हाँ मतलब कोई बेल बज रही है, तो वो क्या हुआ? अजीब, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग है ना वो, तो उनकी जो आवाजें हमें सुनाई दे रही है वो अजीब शब्द कहलाएगा। जीव शब्द, अजीब शब्द। तीसरा होता है मिश्र शब्द। मिश्र शब्द का मतलब क्या हुआ? जो जीव और अजीब दोनों के मिक्स होने से हमें सुनाई देता है। जैसे कोई माइक में बोल रहा है, माइक क्या है? स्पीकर है, अजीव है, बोलने वाला कौन है? जीव है। तो बोल तो जीव रहा है, लेकिन उसका जो शब्द है वो माइक के माध्यम से हमें सुनाई दे रहा है, यानी दोनों की आवाज आपस में मिक्स हो रही है। कोई बांसुरी बजा रहा है, अब बांसुरी क्या है तो स्वर बांसुरी का निकल रहा है, लेकिन जीव, उसको जीव बजाएगा तभी तो उसमें से स्वर निकलेगा ना, तो वो जीव और अजीव दोनों का मिक्स हो गया, उसको हम कहते हैं मिश्र शब्द। जितने भी प्रकार के शब्द होते हैं वो इन तीनों के अंदर समाहित हो जाते हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। अब ये तो हो गए विषय, केवल हमने सुन लिया बस, उसमें कोई बुराई नहीं है, हमने जीव का सुना या अजीव का सुना या मिश्र का सुना, लेकिन इनके विकार कैसे बनते हैं? ये 3 शुभ हो गए, 3 अशुभ हो गए। मल्टीप्लाई करने वाला, ये थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब जीव का जो शब्द है वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, मतलब कोई अच्छा कह रहा है या कोई बुरा कह रहा है। अजीब की कोई आवाज हमें अच्छी लग रही है, कोई आवाज हमें बुरी लग रही है, कैसी भी हो सकती है ना, शुभ हो गई या अशुभ हो गई, दोनों ही तरीके की बातें हो सकती हैं। तो 3 तो हो गए शुभ और 3 हो गए अशुभ, और मिश्र का शुभ अशुभ, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 3 × 2 6। इसके बाद क्या हुआ? ये जो 6 हुए, इनमें शुभ के प्रति राग का भाव हुआ, अशुभ के प्रति द्वेष का भाव हुआ, यानी इन 6 के प्रति किसी का राग का भाव होगा, किसी का द्वेष का भाव होगा। हमने कहा कि अरे ये शब्द देखो, इसके स्वर कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया गाता है ये, राग हो गया। अरे ये कितना बेकार गाते हैं, कितना गंदी, कितनी गंदी आवाज आ रही है, अच्छी नहीं लग रही, वो द्वेष हो गया। तो राग और द्वेष, अशुभ, शुभ, उन 6 के प्रति राग और द्वेष, तो टोटल ये मल्टीप्लाई करने से हो गए 12, यानी 3 प्रकार के विषयों के प्रति हम 12 प्रकार से विकार कर सकते हैं। राग किया तो भी कर्म का बंधन होगा, द्वेष किया तो भी कर्म का बंधन होगा। इस प्रकार से श्रोत इंद्रिय के 6 विषय और 3 विषय और 12 विकार बनते हैं। इसी तरीके से चक्षु इंद्रिय के होते हैं। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हैं। 5 विषय में जैसे मूल रूप से हम वर्ण को लेते हैं, रंग देखने में कुछ ना कुछ रंग तो हो गए ना, और जो मुख्य जो रंग होते हैं वो 5 ही होते हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, ये 5 विषय हो गए इसके। अब ये जो 5 विषय हैं, ये 5 विषय 3 प्रकार से हो गए। 5 सचित्त, सचित्त का मतलब चित्त सहित जो जीवित है, जीव के, किसी जीव के ये कलर हैं। अचित्त मतलब किसी अचित्त वस्तु के ये कलर हैं। मिश्र का मतलब जो दोनों का मिक्सचर है उसका ये कलर है। तो सचित्त, अचित्त और मिश्र, 3, 5 × 3 15 हो गए। इसके बाद 15 में से शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। जो 15 हमने सचित्त, अचित्त और मिश्र के किए, उनमें वो 15 के 15 या तो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। शुभ अशुभ का मतलब वो अपनी तरफ से ही या तो सही है, अच्छे हैं, या फिर वो बुरे हैं। और उसके बाद हो गया शुभ और अशुभ, उनके ये 30 हो गए। 15 में 15 शुभ और 15 अशुभ। उसके बाद हमने इन पे 30 के ऊपर राग किया या 30 के ऊपर द्वेष किया, तो टोटल ये 60 बन गए। 5 वर्ण, 5 वर्ण के सचित, अचित और मिश्र, 5 × 3 15, 15 में से
शुभ और अशुभ इंटू 230, फिर 30 इंटू 2 राग किया 30 के ऊपर, या बनते हैं चक्षु इंद्रिय के 5 विषय और 60 विकार। ठीक है, मतलब इसमें ना मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, केवल एक इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है मैथमेटिक्स से ही, और कुछ नहीं है। वो केवल ये बताने के लिए कि किस किस तरीके से हम इसमें विषय में, विकार में आ जाते हैं आगे। इसके बाद आता है घ्राण इंद्रिय, स्लाइड आगे करना भैया। घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय का मतलब हो गया नासिका। घ्राण इंद्रिय में 2 प्रकार की गंध होती है, सुरभि गंध और दुरभि गंध, जिसे हम सुगंध या दुर्गंध भी बोल सकते हैं, लाइक स्मेल या डिसलाइक स्मेल, यानी कि खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। 2 हो गए। अब ये जो सुगंध और दुर्गंध है, ये सचित्त की भी हो सकती है, अचित्त की भी हो सकती है, और मिश्र की भी हो सकती है। सचित्त लिव, अचित्त नॉन लिव, और मिश्र मिक्सचर, तो दोनों के मिक्स स्मेल। 3 हो गए, 3 इंटू 2 6। उसके बाद 3 के ऊपर इन 6 के ऊपर राग, 6 के ऊपर द्वेष। किसी को अच्छी लग रही, किसी को बुरी लग रही, मन में राग या द्वेष का भाव हो रहा है। वो देखना, विकार जो है वो एंड में राग द्वेष के कारण से ही होता है। मूल जो कषायों का है वो राग और द्वेष ही है। तो ये हो गया टोटल हमारे घ्राण इंद्रिय के 12 विकार, 2 विषय और 12 विकार। इसके बाद आता है रसना इंद्रिय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में इसको और ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रसना इंद्रिय के भी इसी तरीके से 5 विषय हो गए और 60 विकार हो गए। जैसे 5 तरीके के रस हो गए, कड़वा, कषैला, खट्टा, मीठा और तीखा। मूल रूप से ये 5 ही रस हैं। इन 5 रसों में भी 5 सचित हो गए, 5 अचित हो गए, और 5 मिश्र हो गए। हाँ भैया, इसको आगे करना। टोटल 15 हो गए, 5 इंटू 3, सचित, अचित और मिश्र। उसके बाद जो 15 हुए, 15 में इनके ऊपर शुभ, ये शुभ हो गए और अशुभ हो गए 2 प्रकार से। शुभ और अशुभ हुए तो 30 हो गए। 30 में फिर 30 के ऊपर राग, 30 के ऊपर द्वेष, तो टोटल 60 बन गए। स्लाइड आगे करना भैया। रसना इंद्रिय के 5 विषय और टोटल 60 विकार, 60 टाइप्स के हम इसके प्रति मतलब विकार का भाव कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय होते हैं। स्पर्श इंद्रिय के सबसे ज्यादा विषय होते हैं, 8 विषय। ये देखो, 5 सचित, 5 अचित, 5 मिश्र, फिर ये शुभ और अशुभ, और इस पर राग और द्वेष, टोटल 60 विकार। स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय, हल्का, भारी, कुछ चीज लाइट वेट है या हैवी है, उठाने में पता चलेगा, टच करने से पता चलेगा। ठंडा, गरम, लूखा, चिकना, ड्राई हो गया या सिल्की हो गया, खुरदरा, कर्कश, रफ हो गया, या फिर कोमल, सॉफ्ट हो गया। हल्का, भारी, ठंडा, गरम, लूखा, चिकना, खुरदरा, कोमल, ये 8 इसके टोटल विषय हो गए स्पर्श इंद्रिय के। हाँ जी। फिर इसके बाद इसी प्रकार से इनमें 5, सॉरी 8 सचित, 8 अचित और 8 मिश्र। फिर ये बन गए हमारे 24, 24 शुभ हो गए, 24 अशुभ हो गए, और उसके बाद 48, 48, 48 पर राग, 48 पर द्वेष, तो टोटल 96 विकार हो गए। इन टोटल इनका जब हम टोटल करेंगे, 30 + 12 + 30, फिर 12 और +96, तो टोटल हमारे ये 240 विकार बन जाते हैं। इस नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो विज्ञानं, नमो लोई सब सामनं। गुरु आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत धम्म मंगलम चत्तारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली प्रणत धम्म लघुत्मो चत्तारी शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 4 शरणे 2 करणे मंगल कन्या और निशरण। मथेर मंदा में गुरु जी मथेर